हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हम आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं, जो ये क्लास रहेगी BCOS 185 की ये क्लास रहने वाली है। और ये जो क्लास है, उद्यमिता या उद्यमशीलता जिसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसके ऊपर क्लास बेस रहेगी। एंटरप्रेन्योरशिप पे क्लास बेस है। और ये जो क्लास रहने वाली है, बैचलर ऑफ कॉमर्स की क्लास रहने वाली है, बीकॉम की क्लास रहने वाली है। तो इसके अंदर हम एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े हुए कई सवालों को समझेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उद्यमिता या उद्यमशीलता क्या है, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और हमारा मेन फोकस जो रहेगा उन प्रश्नों पर रहेगा जो इस एग्जाम के अंदर पहले कई बार ऑलरेडी आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न रहने वाला है, जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है इस क्लास के अंदर, वो है डिफाइन इंटरप्रेन्योरशिप एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। हमें इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता या उद्यमशीलता का एक्सप्लेनेशन करना है। इसके जो महत्व हैं, क्या विशेषताएं हैं इसकी, उसको एक्सप्लेन करना है। सिग्निफिकेंस को हमें इसके एक्सप्लेन करना है। सिग्निफिकेंस इन द सेंस विशेषताएं क्या होती है उद्यमिता की या उद्यमशीलता की, इंटरप्रेन्योरशिप की क्या विशेषताएं हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। Entrepreneurship is the process of designing, launching, and running a new business, which is often initially a small business, bearing the risk in order to make a profit. एक छोटा बिजनेस होता है, छोटे से हम बड़े बिजनेस की तरफ जाते हैं और उस बड़े बिजनेस की तरफ शिफ्ट करते हुए हमें काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, काफी ज्यादा रिस्क लेने पड़ते हैं। और यही इसकी डेफिनेशन है इंटरप्रेन्योरशिप की, कि भाई जब आप ये एक उद्यमी बनते हो, एक उद्यमशील व्यक्ति बनते हो, तो आप छोटे लेवल से स्टार्ट करते हो और बड़े की तरफ आगे अग्रसर होते हो, बड़े की तरफ आगे बढ़ते हो। इसकी अब सिग्निफिकेंस क्या है? इट ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फॉस्टर्स इनोवेशंस एंड इंप्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो ये इंटरप्रेन्योरशिप है, इससे क्या होता है? एक तो देखिए, इकोनॉमिकली ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है, इससे एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ता है, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, इनोवेशन बढ़ते हैं, ठीक है। भाई आप कोई भी नया बिजनेस करोगे, उसमें अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो या कोई भी अगर आप एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है? इनोवेशन हो रहा है एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जितने ज्यादा नए प्रोडक्ट बनेंगे, जितने ज्यादा नए प्रोडक्ट आएंगे, उससे क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पहले पुराने जमाने में जो लोग घर में उजाला करने के लिए मोमबत्ती जलाते थे, लालटेन जलाते थे, पर क्या अब ऐसा होता है? नहीं। अब तो भाई हमारे पास CFL है और ट्यूबलाइट्स है। तो उससे क्या होता है? ये एक तरीके का क्या हुआ है? ये एक तरीके का विकास ही हुआ है ना, इनोवेशन ही हुए हैं। और इन इनोवेशन से ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम लोगों का बढ़ा है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर? एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर बनने में, ठीक है, क्या क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हमें समझना है इस प्रश्न के अंदर, ठीक है। तो पहला होता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, विलिंगनेस टू टेक कैलकुलेटिव फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिस्क। अगर कोई रिस्क ले सकता है, अगर कोई रिस्क लेकर के आगे बढ़ सकता है और रिस्क लेने में डर नहीं लगता है जीवन के अंदर, तो ये क्या होता है? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की एक तरीके से क्या है? विशेषता है, ठीक है। उसके अंदर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई वो इस तरीके की रिस्क लेने से डरता नहीं है, एक नया इनोवेशन, एक नया आइडिया जनरेट करने से वो डरता नहीं है। आगे देखते हैं हम इसके आगे क्या पॉइंट्स हैं। अगला पॉइंट आता है इसमें इनोवेशन का, एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स और यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। एक नए बिजनेस के अंदर, एक इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इनोवेशन होते हैं खूब सारे। उन सारे इनोवेशन के अंदर क्या होता है? न्यू आइडियाज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होते हैं उसके अंदर, कि नए नए तरीके प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है उसके होते हैं। इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन वंस ओन एबिलिटीज एंड विजन टू सक्सीड। एक विजन होता है कि भाई मैं सक्सेसफुल होऊंगा। जैसे आज आज मेरा विजन है कि देखिए, अभी मेरे चाहे कितने भी कम फॉलोअर्स क्यों ना हो, लेकिन मेरे पास एक विजन है, मेरे पास एक सोच है कि हाँ डेफिनेटली एक दिन ये तो फॉलोअर्स हैं मेरे, ये तो व्यूअर्स हैं मेरे, ये हजारों, लाखों और करोड़ों तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये क्या होता है? विजन होता है। गोल ओरिएंटेड, फोकस्ड ऑन अचीविंग क्लियर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड माइलस्टोन। एक गोल रखना जीवन में बहुत जरूरी है कि भाई आप कहां तक और कब तक पहुंचना चाहते हो। भाई मैंने गोल रख रखा है मेरी लाइफ के अंदर कि भाई मुझे आने वाले 2027 में
जब जून के एग्जाम हो इग्नू के, तब तक कम से कम मेरे फॉलोअर्स जो होने चाहिए वो तकरीबन मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख होने चाहिए, मेरे सब्सक्राइबर 1 लाख होने ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने कितने दूर की प्लानिंग कर रखी कि उस टाइम तक मेरा इतना, एटलीस्ट इतना मेरे पास फॉलोअर्स, इतना मेरे पास व्यूवर्स होने ही चाहिए। तो ये क्या है, गोल ओरिएंटेड होते हैं ये सारी चीजें। प्रिजर्वेंस क्या होती है इसके अंदर, नॉट गिविंग अप इन द फेस ऑफ इनिशियल फेलियर्स और मार्केट चैलेंजेस। मार्केट में जो चैलेंजेस आते हैं, मार्केट के अंदर जो इनिशियल फेलियर्स आपको दिखते हैं, उससे क्या करना है, घबराना नहीं है, उससे टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। इन जितने भी ये फेलियर हैं, इनसे ही इंसान सीख करके आगे बढ़ता है। जैसे अभी मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि भाई मेरे लिए सारी चीजें बहुत ईजी है, मैं ईजिली ये सब कुछ कर पा रहा हूँ, नहीं, मेरे साथ भी बहुत सारे फेलियर कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं, पर हमें उससे आगे बढ़ना ही पड़ता है, हमें उससे आगे निकलना ही पड़ता है। और एक एंटरप्रेन्योर में ये खूबी होनी ही होनी चाहिए कि वो इनिशियल फेलियर से बिल्कुल भी घबराए नहीं। आपके लिए भी लाइफ टाइम ये एक नसीहत मैं आपको दे रहा हूँ, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन आइडिया जनरेशन एंड एवोल्यूशन। ठीक है, आइडिया जनरेशन क्या होता है और उसको एवोल्यूशन मतलब के उसको एवोल्यू करना कैसा रहता है, वो हमें समझना है, उसके स्टेप्स को हमें समझना है। देखिए, पहले हम आइडिया जनरेशन को जानते हैं। इन्वॉल्व्स ब्रेनस्टॉर्मिंग बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल्स, मार्केट ट्रेंड्स, हॉबीज एंड आइडेंटिफाइंग गैप्स और अनमेट कंज्यूमर नीड्स इन द मार्केट। हमें क्या करना चाहिए, मार्केट में देखना चाहिए, मार्केट में पकड़ बनानी चाहिए, भाई कस्टमर की अभी रिक्वायरमेंट क्या चल रही है, कस्टमर किस, जो कंज्यूमर है वो किस ओर जा रहा है, उसकी नीड क्या है। अब जरूरतों के हिसाब से देखो, हर मार्केट का एक अलग मतलब नजरिया होता है। इंडिया में जो चीज की रिक्वायरमेंट है, जरूरी नहीं है कि वो वही चीज यूएसए में रिक्वायर्ड हो, और यूएसए में हो सकता है वो चीज बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हो जो कि इंडिया में बिल्कुल नॉर्मल हो, है ना। तो इससे ये क्या होता है, जब हम ये सारी मार्केट स्ट्रेटेजीज, एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, ये सारी मार्केट स्टडीज को अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर वही एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन मतलब कि वैश्वीकरण जो होता है उसकी ओर जाते हैं, कि आप इंडिया में बैठे बैठे आप यूएसए में काम कर रहे हो, आप इंडिया में बैठे बैठे कनाडा में वर्क कर रहे हो, तो ये किससे हो रहा है, ये सारा ग्लोबलाइजेशन से ही हो रहा है। ठीक है, ग्लोबली लोगों को जोड़ने से हो पा रहा है। और एक इंटरप्रेन्योर में ये खासियत होनी ही होनी चाहिए कि वो मार्केट को स्टडी कर पाए, मार्केट को अंडरस्टैंड कर पाए, कंज्यूमर रिक्वायरमेंट समझ पाए कि कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, और आइडिया जनरेशन करे कि भाई देखो आइडिया कहां से आता है, ब्रेन से आता है। आपके ब्रेन के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस चीज को क्रैक कर पाओ जो चीज सामने वाले की जरूरत है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें देखिए, आइडिया एवोल्यूशन, असेसिंग मार्केट डिमांड, चेकिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, एस्टिमेटिंग रिक्वायर्ड कैपिटल एंड टेस्टिंग द कमर्शियल वाइबिलिटी बिफोर एक्चुअल एग्जीक्यूशन। ठीक है, आप एग्जीक्यूट करने से पहले ये सारी चीजों का ध्यान रखो। क्या करना है, असेसिंग मार्केट डिमांड, मार्केट की डिमांड को हमें समझना बहुत जरूरी है। चेकिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, जो भी सारी चीजें हैं हमें उन पर प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, हमें जानना पड़ेगा। अगर हमें एक सक्सेसफुल उद्यमी बनना है तो हमें हर एक चीज को बहुत गहराई से पढ़ना और समझना पड़ेगा, मार्केट में उतरना पड़ेगा। जहां पर जो सारा काम हो रहा है हमें उसे बहुत पैनी नजरों से देखना पड़ता है, अगर हम एक उद्यमी बनना चाहते हैं तो। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम। व्हाट इज द बिजनेस प्लान, स्टेट इट्स की एलिमेंट्स। बिजनेस प्लान क्या होता है, ठीक है, उसे हमें समझना है, उसके क्या की एलिमेंट्स हमें जानने हैं, क्या उसके अंदर मुख्य चीजें रहती हैं, क्या मुख्य उसके अंदर पॉइंट रहते हैं, उसको हमें जानना है। मीनिंग क्या है इसका, पहले मीनिंग को समझते हैं। अ रिटन डॉक्यूमेंट डिटेलिंग अ कंपनीज कोर बिजनेस गोल्स, मेथड्स फॉर अचीविंग देम एंड द टाइम फ्रेम। इट एक्ट्स एज अ रोड मैप और ट्रेलर फॉर द इंटरप्राइज। बिजनेस प्लान क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है डिटेलिंग कंपनी का कोर बिजनेस का। उसमें क्या बताया जाता है, उसमें गोल्स के बारे में बताया जाता है, मेथड फॉर अचीविंग उस देम, कैसे उनको अचीव किया जा सकता है, वो सभी चीजें बताई जाती है। एंड द टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम भी होता है इसमें, समय अवधि भी रहती है इसके अंदर। ठीक है, अगले पॉइंट पे जाते हैं अब हम। अगला जो पॉइंट है इसके, आप की एलिमेंट्स को समझ लीजिए, आप की एलिमेंट्स जानना बहुत जरूरी है। एग्जीक्यूटिव समरी, अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड फाइनेंशियल न्यूज। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया, आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई पूरा आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू होना जरूरी है आपके पास में बिजनेस कॉन्सेप्ट का और फाइनेंशियल नीड्स का, की एलिमेंट है ये। ठीक है, अगला क्या है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, विजन, मिशन एंड लीगल स्ट्रक्चर। ठीक है,
अगले पॉइंट पे आ जाओ, मार्केट एनालिसिस, टारगेट ऑडियंस एंड कॉम्पिटिटर रिसर्च। अपने जो कॉम्पिटिटर हैं उनको भी रिसर्च करनी पड़ती है, उनके ऊपर भी वो क्या चीज दे रहे हैं, कितने में दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। और टारगेट ऑडियंस, और जो हमारे टारगेटेड ऑडियंस है, फॉर एग्जाम्पल भाई मेरी एक कंपनी है, मानिए ना, चलिए कंपनी को छोड़िए, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे आप अभी ये वीडियो देते हैं, तो मेरी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होगी भाई? जो लोग इस सब्जेक्ट कोड के साथ जुड़े हुए हैं वही मेरी टारगेटेड ऑडियंस है ना। अगर मैं इस कोर्स के बारे में, इस पढ़ाई के बारे में अगर किसी आर्ट्स के स्टूडेंट को बताऊं, तो क्या उसके लिए वो यूजफुल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी टारगेटेड ऑडियंस कौन होगी इसमें? जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कहीं ना कहीं रिलेट कर रही होगी। अंडरस्टैंड? इसके बाद हम फाइनेंशियल प्लान पे आते हैं, प्रोजेक्टेड इनकम, कैश फ्लो एंड फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। तो ये सारे हो गए की एलिमेंट्स, ठीक है, बिजनेस प्लान के। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया आपको? अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे, डिस्कस द रोल ऑफ एमएसएमईज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, एमएसएमईज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एमएसएमई का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर इस सब्जेक्ट कोड के अंदर ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, एमएसएमई पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। एमएसएमई है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जो छोटे उद्योग हैं उनसे जुड़ा हुआ है एमएसएमई। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट की स्कीम है। एमएसएमई के अंदर वो सारे बिजनेस आते हैं जो छोटे उद्यमी हैं, ठीक है, जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, वो सारे किसके अंदर आ रहे हैं? एमएसएमई के अंदर आ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पहला देखिए इसका क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रोवाइड्स लार्ज स्केल जॉब्स पर्टिकुलरली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। ये क्या कर रहा है? लार्ज स्केल पे जॉब्स दे रहा है। कहां पर? रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के अंदर एमएसएमई। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं हम इसके, एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन, बूस्ट नेशनल एक्सपोर्ट्स थ्रू डाइवर्स मैन्युफैक्चर्ड एंड आर्टिसनल गुड्स। ये क्या करते हैं? ये एक तरीके से बूस्ट कर रहे हैं नेशनल एक्सपोर्ट्स को, ठीक है, नेशनली एक्सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आर्टिसनल गुड्स की। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, हेल्प्स रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बाय स्प्रेडिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स अक्रॉस स्मॉलर टाउन्स। ये इनका काम है एमएसएमई बिजनेस में जो जो लोग आते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, यूटिलाइजेस डोरमेंट लोकल रॉ मटेरियल्स एंड इंडिजीनियस इंटरप्रेन्योरियल टैलेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आती हैं, ये सारा रोल आ रहा है एमएसएमई के अंदर। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है देश के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर रहा हूं मैं। ठीक है, एमएसएमई वाला, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अगले प्रश्न पे आते हैं हम, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एमएसएमईडी एक्ट। एमएसएमई के ऊपर एक एक्ट भी आया हुआ है, उस एक्ट को भी समझ लीजिए आप। इंक्लूजन ऑफ सर्विस सेक्टर broadened the scope to cover both manufacturing and service enterprises equally. Understand? Second one is promotion and growth. Provides a formal framework for financial assistance, technological upgrading and infrastructure support. ठीक है, ये देखो नीचे से थोड़ा सा कट गया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ के लिए आप हमारे जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या मेरा व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है मेरे बायो के अंदर, यूट्यूब के उस बायो में जाना और वहां पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, जो इसका कोड का नेम है क्लास का, वो कोड डाल देना उसके अंदर और लिख देना कि सर मुझे क्लास चाहिए, इसकी जो पीडीएफ क्लास है मैं आपको पीडीएफ ये उसमें शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस, helps small units upgrade skill and adopt modern quality standards to compete globally। ठीक है, तो ये जो एक्ट था ना एमएसएमईडी किया आया था 2006 के अंदर। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना आप, 2006 का एक्ट है। अब हम लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, हमें किसकी इंपॉर्टेंस को बताना है, किसकी जो हमारी इंपॉर्टेंस है उसको एक्सप्लेन करना है। इंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, इसको हमने, देखो मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं ये वर्ड बोल नहीं पाता हूँ भाई, कोशिश कर रहा हूँ। इंटरप्रीन्योरियल कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, अभी सही है। मुझे प्रॉब्लम होती है इंटरप्रीनियरशिप, इस तरीके के वर्ड बोलना है ना, मुझे वाकई में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। ठीक है,
मैं बोल नहीं पाता हूँ, कुछ कुछ वर्ड होते हैं जो कोई हर कोई बहुत अच्छे से नहीं बोल पाता है। वैसे मैं इंग्लिश ठीक ठाक बोल लेता हूँ, बट ये वर्ड बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे। तो पहला इसमें क्या है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन enables the effective and efficient use of human, financial and material resources। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करना, जो जो लोग नहीं बोल पाते हैं पहली बारी में, प्लीज कमेंट करना आप। ठीक है, मैं फिर देखूंगा मेरे साथ ही प्रॉब्लम है या किसी और के साथ भी प्रॉब्लम है। द सेकंड वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, helps entrepreneurs navigate crisis, market shifts and operational hurdles smoothly। That is the second point। And the last point is sustained growth, drives long-term business performance and competitive advantage in dynamic markets। So these are the 3 points of this question। And मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा कि आप इस क्लास को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। आपका जो एग्जाम होगा उसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस है कि इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे इस क्लास के अंदर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, पेज को फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपको और भी कोई क्लास चाहिए उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उस सब्जेक्ट कोड को मेंशन कर देना, हम उसके ऊपर क्लास आपके लिए रेडी कर देंगे। सो थैंक यू सो मच।